हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्किल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है, बीएमई 503 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। एकेटीयू का सिलेबस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा अगर देखा जाए तो मेनली थ्योरी का है। दो चार क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल आते हैं, पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के साथ में और देखते हैं हम क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं यूनिट वन में क्या क्या हमारा पूरा सिलेबस है। तो यहाँ पे है कि ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसपे हम देखेंगे प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, उसके टाइप के बारे में, प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्टिविटी किस तरीके से कैलकुलेट होती है हमारी, उसका मेजरमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टर्म में हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, हम बात करेंगे हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या हमारी ऑपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या लायबिलिटी हम रखते हैं प्रोडक्ट की और किस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसी में फैसिलिटी, लोकेशन एंड लेआउट के बारे में। किसी हम प्लांट को जब हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम बात कर सकते हैं, नया प्लांट लगाना है, लेआउट लगाना है, तो क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर अफेक्टिंग फैसिलिटी क्या होनी चाहिए लोकेशन के लिए, प्रिंसिपल क्या है किसी लोकेशन को डिजाइन करने के लिए, टाइप ऑफ लेआउट क्या होते हैं, कोई हम प्रोडक्ट बनाना है तो हमें किस तरीके से कौन सा लेआउट फॉलो करना चाहिए। ठीक है। लेआउट डिजाइन, उसके टेक्निक के बारे में, असेंबली लाइन के बारे में सीखेंगे, उनकी बैलेंसिंग के बारे में, मटेरियल हैंडलिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या है। ठीक है। मेथड ऑफ प्रोसेस प्लानिंग किस तरीके से हम करेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो, स्टेप ऑफ प्रोसेस सिलेक्शन, प्रोडक्शन इक्विपमेंट टूलिंग सिलेक्शन, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है हमें क्या क्या हमें टूल चाहिए होना होगा, क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हैं, एंड ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड बात करेंगे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ये हमारा यूनिट वन का दोस्तों पूरा सिलेबस है। अब हम एक साथ सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पार्ट वाइज। ओके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, सिविल मंत्रा यूनिक सीरीज के नाम से। वहां ऐप में दोस्तों डाउनलोड करके आप सारी चीजें एक साथ पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम यूनिट वन पार्ट वन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। इन दो टर्म के बारे में बात करेंगे कि थोड़ा लंबा चैप्टर है, यहीं पे डिस्कस करते करते अप्रोक्सीमेट 30 मिनट एबव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। वो सेमेस्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब क्या है, वहां पे आपको वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का दोस्तों आपको एक्सेस मिल जाएगा, और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करें और ऐप को डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को कंफर्ट बनाएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं कि दोस्तों व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है। अगर हम प्रोडक्शन के टर्म में देखें, किसी भी इनपुट को, हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको हम फाइनल प्रोडक्ट को अगर कन्वर्ट करते हैं तो वह हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे मैं मान लूं कि मेरे पास कोई मोबाइल है, या हमारे पास क्या है, एक कैलकुलेटर है। अगर इसे मुझे बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसके पार्ट को क्या करेंगे, एक हमारा इनपुट मटेरियल होगा, हो सकता है ये प्रोडक्ट अलग तरीके से आ रहा हो, इसको असेंबल करेंगे, यानी हमने इनको इनपुट दिया। फिर इसमें कुछ प्रोसेस होगा, जो बीच का प्रोसेस है, फिर इसके बाद फाइनली ये हमें मिलेगा कैल्सी। तो हमारा ये क्या है, एक आउटपुट है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा प्रोडक्शन का एक डिफिनीशन होता है। बात करते हैं थोड़ा टेक्निकल। प्रोडक्शन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट सच एज ए रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, जो पूंजी लगा रहे हैं हम, रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, इनटू द फिनिश गुड सर्विस। एक हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन एक तरीके से फाइनली कहलाता है। इट इज a की एक्टिविटी ऑफ both manufacturing and service industry aiming to create value of for customer and generate profit for the business. This is called the production.
तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्शन को हम क्या है, पहले इनपुट दे रहे हैं जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल है, सब कुछ देना पड़ेगा। फिर हमें प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव आपको अच्छा लगेगा। देख सकते हैं हमने क्या यहाँ पे रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ यूज हुआ होगा। ये प्रोसेस है जो यूज कर रहे हैं मैन पावर। इसके बाद फाइनली कोई प्रोडक्ट निकलेगा इसमें से, तो वह हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। बात करते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम में क्या-क्या हमें मेन रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व ए प्रोडक्शन गुड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट यूटिलाइजिंग लैंड, लेबर, मशीन, कैपिटल एंड द मटेरियल। ये हमारा प्रोडक्शन सिस्टम का एक पार्ट है। अलग डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या करता है, एफिशिएंट एक तरीके से हमारा प्रोसेस है। जो चीजें हम उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, इनपुट और ट्रांसफर करके हमें एक फाइनल आउटपुट मिलता है। ठीक है, क्या की एलिमेंट हम यूज करते हैं प्रोडक्शन को फाइनली बनाने के लिए, तो हम क्या इनपुट यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कैपिटल मशीनरी टूल यूज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स लेबर है हमारा, मैनेजमेंट यूज होता है, और इंफॉर्मेशन जैसा जो प्लान है, डिजाइन है और शेड्यूल है। तो ये हमारे की इनपुट हैं। इसके बाद सेकंड हमारा क्या होता है, कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। दोस्तों अगर आप एग्जाम में ऐसे ही लिखते हैं तो कंफर्म दोस्तों आपके नंबर आने वाले हैं। मैं गारंटी करके कह रहा हूं कि आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप मेरा लेक्चर आराम से सुनिए, देखिए, आपको सारी चीजें याद होने वाली है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है अच्छे से। बात करते हैं कन्वर्जेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस का मतलब ये होता है जो भी हम मटेरियल को, प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए जो हम प्रोसेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मेथड यूज कर रहे हैं, टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है। द मेथड बाय विच इनपुट आर ट्रांसफर इनटू द आउटपुट, एंड दिस में इंक्लूड मशीनिंग, असेंबली, पैकेजिंग, इंस्पेक्शन। दिस इज कॉल्ड द part of the transformation process, and output is the third part of the production। ये फिनिश गुड हमें मिल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, हम बाई प्रोडक्ट और वेस्ट इन सम सिस्टम, दिस इज का आउटपुट। अगर हम बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, हमने क्या पूरे सिस्टम को अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद फाइनली हमें क्या एक कार मिल जा रही है। एक हमारा क्या है, असेंबली प्रोसेस है, मैकेनिज्म प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट is feedback into the system of control and improvement, quality check, customer and the feedback। ये हो गया हमारा मेनली कि हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या हमें नीड पड़ती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसमें आता है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, हम प्रोडक्ट तो बहुत बना रहे हैं, बट उसमें हमने क्या किया, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है कि ये हमारा जॉब प्रोडक्शन होगा, ये हमारा बैच प्रोडक्शन होगा, मास प्रोडक्शन हो गया। तो उस तरीके से हम यहाँ पे टाइप के बारे में डिफाइन करने वाले हैं। अगर हम टाइप की बात करें तो दो मेनली पहले टाइप होते हैं। एक हमारा होता है इंटरमीडिएट सिस्टम एंड सेकेंड होता है कंटीन्यूअस सिस्टम। इंटरमीडिएट सिस्टम में दो टाइप होते हैं। एक हमारा होता है जॉब प्रोडक्शन, या फिर हम उसे कहते हैं टाइप प्रोजेक्ट टाइप प्रोडक्शन, एंड सेकेंड होता है हमारा बैच प्रोडक्शन। और कंटिन्यूअस सिस्टम में हम देखते हैं हमारा होता है मास प्रोडक्शन एंड द प्रोसेस प्रोडक्शन। अभी नहीं समझ में आया, अब आपको समझ में आने वाला है। बात करते हैं कि इंटरमीडिएट सिस्टम हमारा क्या होता है। इंटरमीडिएट सिस्टम हमारा क्या कहता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, कैसे एक स्मॉल क्वांटिटी में एक बैच वाइज बनाते हैं, तो उस प्रोडक्शन को हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन ए टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इन विच goods are produced in a small quantity of the batch। each product or batch में डिफरेंट इन डिजाइन, यानी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में हम जो बनाते हैं प्रोडक्ट, उसका हो सकता है कि हर एक प्रोडक्ट एक अलग डिजाइन का हो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन, इट इज टाइपली यूज्ड व्हेन देयर इज ए वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट विथ वेराइंग कस्टमर डिमांड। या जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन होता है, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल की। देखो, अगर हमें किसी कपड़े को बनाना है, कोई हम डिजाइन करते हैं, कोई कपड़े को बना रहे हैं हम, साइज तो क्या है, एक मैन का साइज जरूरी नहीं है सबका बराबर। अगर हम फिटमेंट की बात करते हैं, एक
आदमी को एक अलग डिजाइन पसंद आएगा, टेलर हमारा कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कपड़ा बना रहा है, तो हमारा क्या है वो एक अलग इंटरमीडिएट प्रोडक्शन का है। ठीक है, अब हम कोई बैच वाइज प्रोडक्शन बना रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हम कोई क्या बैच वाइज बना रहे हैं, सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पे एक मिठाई बना रहे हैं, बैच वाइज प्रोडक्शन बना रहे हैं। मास प्रोडक्शन बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो खराब भी हो सकती है, यानी एक तरीके से हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे बैच वाइज प्रोडक्शन में। तो ये क्या है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्शन का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे लास्ट में कंटीन्यूअस प्रोडक्शन के बारे में डिटेल से, तो आपको समझ में आने वाला होगा। ये एक तरीके से मैं बात करूं, अगर मास प्रोडक्शन होता है जो या फिर प्रोसेस प्रोडक्शन है, जैसे कि यहाँ पे हम कार बना रहे हैं मास प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, या फिर हमारी कोई रिफाइनरी यूनिट है जहां पे हमें ऑयल का है या फिर पेट्रोलियम का है, तो वो कॉन्टिन्यूअस एक प्रोडक्शन हमारा कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं की फीचर ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के बारे में, कि क्या-क्या फीचर होते हैं, तो आपको भी इजीली समझ में यहाँ दोस्तों आने वाला है। पहला हमारा कहता है कि की फीचर क्या है, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन होता है। लो प्रोडक्शन वैल्यू, इसके फीचर क्या है, अब कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट बनेगा तो सीमित होगा, और क्या होगा, स्पेसिफिक बनेगा, कम क्वांटिटी में बनेगा। तो कह रहा है कि यूजली स्मॉल बैच साइज एंड वन ऑफ द प्रोडक्शन। एंड जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन होता है, फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट एंड लेबर इसमें यूज किए जाते हैं। यानी जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, मशीन यूज कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अलग हो सकती है, या फिर हम जो वर्कर लेबर यूज कर रहे हैं वो भी हमारे क्या होने चाहिए, स्किल उनकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है जनरल पर्पज मशीनरी। इक्विपमेंट कैन यूज फॉर मैनी डिफरेंट जॉब, नॉट स्पेशलाइज्ड। जॉब और बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, ईच जॉब और बैच में हैव इट्स ओन यूनिक राउटिंग और द शेड्यूल। यानी जो बैच प्रोडक्शन भी बनाते हैं उसमें एक यूनिक हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, या फिर यूनिक प्रोडक्ट को बनाते हैं। देखो थोड़ा सा आपको एक एक चीजें समझ में आने वाली है। जैसा कि मैंने पहला टाइप बताया था जॉब प्रोडक्शन या प्रोजेक्ट टाइप प्रोडक्शन, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्शन का एग्जांपल होता है। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, इस सिस्टम में क्या होता है, गुड्स आर प्रोड्यूस डिफरेंट कस्टमर ऑर्डर। कस्टमर ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा इंटरमीडिएट होगा। अब इंटरमीडिएट के अंदर भी ये होता है जॉब प्रोडक्शन या प्रोजेक्ट टाइप प्रोडक्शन में। जैसे कि अगर हम कोई शिप बना रहे हैं, शिप बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, ये हमारा जॉब प्रोडक्शन का। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, एक एक एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर हम कोई डैम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जैप डैम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या हम ब्रिज बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, एक जॉब प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बैच प्रोडक्शन क्या होता है। अगर हम बैच प्रोडक्शन को समझे तो एग्जाम्पल से इजीली पहले समझ लेते हैं, तो आपको समझ में आने वाला है। बैच प्रोडक्शन क्या, अगर हम कोई बिस्किट बना रहे हैं, कॉन्फेक्शनरी यानी मिठाई की दुकानें हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो प्रोडक्ट क्या रहा है दोस्तों, बैच वाइज बना रहे हैं। ये क्या है, एक एग्जाम्पल है बैच प्रोडक्शन का। या मोटर मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं हम, मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, एंड नट और बोल्ट बनाते हैं, तो हमारा बैच प्रोडक्शन है। देखो डिफिनीशन से आपको क्या, सॉरी एग्जांपल से आपको डिफिनीशन क्लियर होने वाली है। क्या कहता है कि द आइटम आर प्रोड्यूस इन लॉट or batch. Unlike job type system where one item is produced during the each production run. यानी एक प्रोडक्शन को रन करते तो एक बैच बनाया, सेकेंड बैच बनाया, जैसे मेडिसिन बना रहे हैं, दवाइयां हम बना रहे हैं, नट बोल्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है, बैच प्रोडक्शन का एग्जांपल है। ऐसा करता हूं ये टॉपिक समझ में आपको आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कंटीन्यूअस प्रोडक्शन के बारे में। कंटीन्यूअस प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोडक्शन होता है जो हम क्या करते हैं दोस्तों, कंटिन्यू बनाते हैं। कंटीन्यूअस क्या है, हमारी कोई डिमांड नहीं होती है, पर कस्टमर की डिमांड नहीं है, वो सडनली हमें बनाना है। सपोज दैट हम ऑयल यूज कर रहे हैं, रिफाइनरी यूज कर रहे हैं, कंटीन्यूअस प्रोडक्शन है, क्योंकि हर टाइम मैन को उसकी जरूरत पड़ती है। पेट्रोलियम है, तो ये क्या है, कंटीन्यूअस प्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। आप समझते हैं थोड़ा टेक्निकल डिफिनेशन से, ठीक है। अब क्या कहता है, एक कंटीन्यूअस प्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम वेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस रन कंटिन्यूअसली।
कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन क्या करता है, कंटिन्यूअस रन कर सकता है विदाउट कोई भी इंटरप्रिटेशन, कोई भी नहीं होना चाहिए, टू प्रोड्यूस लार्ज वैल्यूम एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। लार्ज वैल्यूम में हम प्रोडक्ट को बनाते हैं और हाईली ऑटोमेटेड होता है। डिमांड ऑफ द जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट होती है, यानी बहुत ज्यादा हाई भी होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब कहता है इसके क्या क्या फीचर होते हैं। दोस्तों जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाया हुआ है, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्ट किया हुआ है। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए, आराम से पढ़िए, सारी चीजें आपको समझ में दोस्तों यहाँ पे आने वाली। ठीक है, तो अब बात करते हैं की फीचर ऑफ द कंटीन्यूअस प्रोडक्शन। क्या क्या उसके फीचर होते हैं अगर हम कोई कंटीन्यूअस प्रोडक्शन बनाते हैं। कुछ नहीं करना, एक बार देखेंगे पढ़ेंगे आपको समझ में आने कैसे। हाई वैल्यूम, कोई भी अगर हम कंटीन्यूअस प्रोडक्शन बना रहे हैं तो उसका वैल्यूम क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ द क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनेगा और साइज उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। नॉन स्टॉप प्रोडक्शन, यानी 24/7 प्रोडक्ट हमारा चलता है, लॉन्ग टर्म तक ये प्रोडक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यू बनता रहता है। अब बात करते हैं कि हाईली ऑटोमेटेड होता है, क्योंकि बार बार मशीनरी हम ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन को बनाते हैं कि लॉसेस ना हो और हमारा प्रोडक्ट क्या है, अच्छी तरीके से बनता रहे। फिक्स पाथ एंड सीक्वेंस, एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है फिक्स पाथ एंड सीक्वेंस इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में, क्योंकि कोई भी हम अगर लाइन अगर इसमें बनाते हैं, एक हमारी प्रोडक्शन लाइन है, तो इस पे क्या होता है, कोई जो जो जॉब हम बनाते हैं, प्रोडक्शन बनाते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, तो एक तरीके से कंटिन्यू क्या होता है दोस्तों, फॉलो होता है विदाउट द एनी चेंजेस। इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, लो कॉस्ट पर यूनिट, जो इकोनॉमिक सेल करने के लिए, यानी कहने का मतलब हमारा प्रोडक्ट इफिशिएंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मास प्रोडक्शन बना रहे हैं, एक तरीके से कंटिन्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई लॉसेस नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्शन प्रोसेस हम इसमें क्या करते हैं, लाइन में ही करते हैं, स्पेशली कोई इसमें हम अलग का प्रोसेस नहीं करते इंस्पेक्शन के लिए, नहीं तो हमें लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। स्पेसिफिकेशन एंड द डिलीवरी, मटेरियल हमारा एज पर डिलीवरी टाइम और स्पेसिफिक टाइम में प्रोडक्ट हमारा क्या होता है दोस्तों, इसमें जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट की डिमांड है, हमारा प्रोडक्ट लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, इतनी चीजें आपको आशा करता हूँ पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। बात करते हैं मास प्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि इसमें हमने दो टाइप डिस्कस किए थे। तो हम बात करते हैं मास प्रोडक्शन क्या होता है। मास प्रोडक्शन के जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम कोई न्यूज़पेपर बना रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देखिए, न्यूज़पेपर बना रहे हैं हम, मैगजीन बना रहे हैं, या हम कोई ऑटोमोबाइल असेंबली कर रहे हैं, लाइन पे कार बना रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, मोबाइल फोन बना रहे हैं, वो एक मास प्रोडक्शन का है। मास प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द आइडेंटिकल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द मास प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट इसका जो टाइप होता है वह होता है प्रोसेस प्रोडक्शन। प्रोसेस प्रोडक्शन क्या कहता है, कोई भी हमारी जो ऑयल रिफाइनरी यूनिट होती है, सीमेंट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पेट्रोलियम ऑयल हम बना रहे हैं, या फिर हमारी स्टील प्रोडक्शन है, हम जो स्टील बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, सारे एग्जांपल हैं प्रोसेस प्रोडक्शन के। आपको एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर होने वाला है, बार बार कह रहा हूँ। जो मैंने पीडीएफ यहाँ पे दोस्तों बनाया हुआ है, एक टॉपिक को अच्छी तरीके से सिलेक्ट किया हुआ है कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन सिस्टम क्या कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड इन कंटिन्यूअस फ्लो, often involving the chemical, thermal, mechanical the process। देखो अगर आपने देखा होगा, कोई भी आपके जो सीनियर होंगे, अगर आप मैकेनिकल से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा पेट्रोलियम यूनिट हमारी क्या कंटिन्यू चलती रहती है, स्टील रिफाइनरी यूनिट है, ये सारे हमारे क्या है, प्रोसेस प्रोडक्शन के दोस्तों एक एग्जाम्पल। जैसा कि दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रोसेस प्रोडक्शन क्या होता है और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कहता क्या है कि डिफरेंट बताओ क्या क्या होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में। अभी आपने देख लिया है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन क्या होता है एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन क्या होता है। अब मैं जब आपको डिफरेंट बताऊंगा, श्योरली आपको एक एक चीज बिल्कुल समझ में आने वाली है। अब बात करते हैं कि पहला इंटरमीडिएट प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन पहले ही कहता है
कि ये क्या है, एक कंटीन्यूअस प्रोडक्शन नहीं है। जैसे ही कस्टमर का डिमांड होता है उस हिसाब से बनता है। तो ये क्या है, सेम प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली, एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कहता है कि सेम प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस कंटिन्यूअस। सेकेंड डिफरेंट कहता है आइटम प्रोड्यूस फॉर ऑर्डर। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑर्डर होता है वो हमारा एज पर क्या होता है, कस्टमर रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम जो ऑर्डर को बनाते हैं वो एक स्टॉक के हिसाब से बनाते हैं, मतलब बहुत सा ज्यादा प्रोडक्शन हम यहाँ पे करते हैं। मैनी प्रोडक्ट लाइक मेड इन स्मॉल बैचेस। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में हम जो प्रोडक्शन बनाते हैं वो स्मॉल बैच में बनाते हैं। और जो हम अगर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो प्रोडक्ट हम एक स्मॉल ना बना के क्या है, बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं, और वो स्टैंडर्ड हमारा प्रोडक्ट होता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन कहता है कि इक्विपमेंट यूज फॉर द लिमिटेड आइटम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, स्पेशल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो भी लिमिटेड रहता है। बट जब हमारा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रहता है तो वहां पे रेगुलर यूज इक्विपमेंट, जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि नंबर ऑफ द प्रोडक्ट को हम क्या कंटिन्यूअस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंट कहता है कि वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड, एंड कंटिन्यूअस में ओनली पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट डिफरेंट कहता है कि स्मॉलर स्केल ऑफ द प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में स्मॉलर स्केल ऑफ द प्रोडक्शन बनाते हैं, यहाँ पे लार्ज स्केल ऑफ द प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस करते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन चेंज इन लोकेशन इज इजी। यहाँ पे लोकेशन चेंज करना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैन पावर इंडिविजुअल होती है, मशीन इंडिविजुअल होता है, तो कहीं भी हम इसको भी क्या करते हैं दोस्तों, सेटअप कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो वहां पे पूरा लाइन का सेटअप होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पूरी लाइन एक सेटअप है। इस लाइन को अगर हमें चेंज करना है तो हमें डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि पूरी मशीन, पूरी लाइन, पूरी मैन पावर को चेंज करना पड़ता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में जो हमारे लेबर होते हैं, जो मशीन पे वर्क करते हैं, वो स्किल लेबर होते हैं, एंड जो उनका स्किल लेवल होता है वो काफी हाई होता है। बट कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होते हैं इस तरीके से डिफाइन होते हैं कि लेस स्किल लेबर भी हमारा वहां पे काम सकता है। देखो, बिल्कुल इमेज से एक चीज आपको और क्लियर होने वाली है। जैसा कि मैंने अभी बताया, वहां पे लाइन का जो चेंज है वो इजिली हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में मोस्टली भी कभी कभी यह भी होता है कि एक मैन है, एक मशीन है। अब इनको चेंज करना क्या है दोस्तों, आसान है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन को। बट अगर हम कंटिन्यूअस प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है, एक लाइन है पूरी, यहाँ पे प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो अगर इसको चेंज करना है तो पूरी लाइन को, पूरी कन्वेयर को, पूरी मैन पावर को यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम एरियोस्पेस है, कस्टम एयरक्राफ्ट, हमारे जो पार्ट होते हैं, इंटरमीडिएट का एक एग्जाम्पल है। फूड प्रोसेसिंग हमारा कहता है कैनट फूड है। या कंस्ट्रक्शन के जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, या जो हमारी पैरास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो कंटिन्यूअस एक हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। इसके पहले भी मैंने दोनों के एग्जाम्पल को डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट पूछता है, डिफरेंट क्या पूछता है, कहता है कि जो हमारा जॉब प्रोडक्शन है, बैच प्रोडक्शन है, एंड मास प्रोडक्शन में, इनमें डिफरेंट बताओ। मैंने बार बार कह रहा हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है, और आपको इस तरीके से पढ़ के जाना है कि आप एग्जाम में अच्छा लिख पाए। बैच प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन जो हमने बताया है पहले, इसके बाद थोड़ा सा आप रिमेम्बर करें जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया हुआ है, इसके बाद इन टाइप को एक बार अच्छे से लिखें। देखो, जॉब प्रोडक्शन में आपको ये इमेज याद रखना है जो मैंने इसके पहले ही पढ़ाया है। जैसा कि आप यहाँ पे शिप देख सकते हैं, शिप से आपको कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, किस तरीके से बनता है, सिंगल प्रोडक्ट है, क्या है। अब बैच प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे नट और बोल्ट होते हैं, ये एग्जाम्पल होता है हमारा बैच प्रोडक्शन का। अब मास प्रोडक्शन में हम कार बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये हमारा मास प्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से देखो आपको क्या इजी हुआ समझना। जैसे कि मैंने डिफिनेशन की बात कर रहा हूं, वन ऑफ प्रोडक्ट कस्टमाइज टू एग्जैक्ट कस्टमर पर डिमांड। तो हमें अगर जहाज बनानी है, पानी की शिप बनानी है,
तो हम क्या मास प्रोडक्शन में थोड़ी ना बनाएंगे, जैसे कस्टमर की डिमांड होगी वैसे बनाया जाएगा। बैच प्रोडक्शन कहता है कि प्रोड्यूस मेन इन लिमिटेड क्वांटिटी कार्ड द बैच प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन हमारा बैच में बनता है। कोई भी हमें नट बनाना है, बोल्ट बनाना है, तो ये सारे हमारे एग्जांपल हैं बैच प्रोडक्शन के। मास प्रोडक्शन कहता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जैसे कि हम यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या हम कह सकते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जांपल किसमें हैं, मास प्रोडक्शन के हैं। नेक्स्ट, जनरल जनरल पर्पज मशीन्स आर यूज्ड। इस प्रोडक्शन को बनाने के लिए हमें एक जनरल मशीन की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहता क्या है, बैच प्रोडक्शन स्पेसिफिकल पर्पस हमारी मशीन होती है एंड जनरल पर्पस मशीन आर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट मास प्रोडक्शन में क्या है, मोस्टली हमारी सिंगल पर्पज मशीन होती है और वो मल्टीपल प्रोडक्ट तरीके से इस तरीके से हमारी बना सकती है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जॉब प्रोडक्शन की, हाई स्किल लेबर की यहाँ पे हमारी जरूरत पड़ती है, लॉन्ग लीड टाइम एंड यूनिक प्रोडक्ट हमारा बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे जो शिप है थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी चला जाएगा, जहाज डूब जाएगी। तो हाईली स्किल लेबर की इसमें बहुत ही जरूरत पड़ती है। इसमें कहता है कि पार्टिकल स्टैंडर्डाइज होते हैं, फ्लेक्सिबल सेटअप, मॉडरेट स्किल भी चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बैच प्रोडक्शन में बनाना है। हाईली ऑटोमेटेड, इसमें मोस्टली हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं एंड जो हमारे कॉस्ट है या फिर हम कह सकते हैं जो मैन पावर है वो सेमी स्किल भी चल जाएगी, यानी तो हम स्किल मैन पावर भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जॉब प्रोडक्शन कहता है कि शेड्यूलिंग इज प्रिपेयर फॉर ईच प्रोडक्ट। ईच प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम पहले शेड्यूल कर लेते हैं कि हम किस टाइम में किस प्रोडक्ट को कैसे कंप्लीट करना है। इसमें भी शेड्यूलिंग फॉर डन फॉर ईच बैच, शेड्यूलिंग इज फिक्स होता है। क्यों, लाइन हमारी फिक्स है कि एक लाइन पे हमें ये मैन्युफैक्चर करना होता है। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, जॉब प्रोडक्शन है, आपको पता है इसकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी हाई होगी एज कंपेयर टू मास प्रोडक्शन। यूनिट कॉस्ट इज हाई एंड यूनिट कॉस्ट इज लेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके और टाइप के बारे में। दोस्तों बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारी चीजें एक साथ दोस्तों पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसका डिफरेंट है, सुपरविजन हमारा इसका डिफिकल्ट होता है। जॉब प्रोडक्शन में सुपरविजन नॉट दैट इजी एंड सुपरविजन इज लेस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि जो हमारे टेलरिंग होते हैं, जो दर्जी होते हैं, कस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं या ब्रिज हमारा जो कंस्ट्रक्ट होता है, ये एक जॉब प्रोडक्शन का हमारा एग्जांपल है। यहाँ पे एक मैन पावर क्या है, एक मशीन पे एक तरीके से हमारा काम कर रहा है। बैच प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो बिस्किट है हमारी, जो मिठाइयाँ बनती हैं, मोटर मैन्युफैक्चरिंग होती है, मेडिसिन होता है, वहां पे हमें क्या है बैच प्रोडक्शन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। मास प्रोडक्शन में न्यूज़पेपर हम बना रहे हैं, मैगजीन बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल असेंबली कर रहे हैं, या फिर देख सकते हैं ये हमारी क्या है मास प्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे टॉपिक इजिली समझ में आए होंगे, आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।